हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जे सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट है आज। तो हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। 40 तक हमारा हो गया था, तो 41 से स्टार्ट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉमनली यूज्ड ऑटोमोबाइल बैटरी आर ट्रू? जो ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, स्टेटमेंट दे रखे इसने 1 2 3 4। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना आपको। 2009 का आया हुआ यूपीएससी सीडीएस का प्रश्न है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिल सकते हैं। साइंस का लेवल बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज़ यूजुअली अ लेड एसिड बैटरी। बिल्कुल, जो बैटरी होती है कार वार में आपने देखी होगी, वो लेड एसिड बैटरी होती है बेसिकली। लेड की प्लेट होती है उसमें। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ अ 6 सेल विद अ पोटेंशियल ऑफ 2 वोल्ट ईच। बिल्कुल अराउंड 2.1 का होता है और 6 होते हैं। तो लगभग 12.6 वोल्ट का पूरा वो होता है इसका। तो एक सीरीज में लगे रहते हैं प्लेट्स, है ना। और ये क्या होता है कि इट्स सेल वर्क एज अ गैल्वेनिक शेल विद डिस्चार्जिंग पावर। बिल्कुल ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। इट्स सेल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट सेल्स वाइल रिचार्जिंग। बिल्कुल ठीक है, ये चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो लेड बैटरीज होती हैं वो प्लेट्स, जो लेड की प्लेट्स होती हैं उसकी बनी हुई होती हैं, एंड सेपरेट प्लेट ऑफ लेड ऑक्साइड, जो विच आर सबमर्ज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ, जिसमें 30% आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और 62% वाटर होता है। तो उसमें जब केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिलीज होते हैं, उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना 42वां जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, द लाइट एमिटेड बाई फायर फ्लाइज इज ड्यू टू। जो आपने देखोगे रात में जो घूमते रहते हैं फायर फ्लाइज, वो किस वजह से लाइट एमिट करते हैं? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो नहीं होता है, केमिकल केमी प्रोसेस ये भी नहीं है, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस ये तो कुछ कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका यही आंसर सही है, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इलेक्ट्रो प्रोसेस नहीं, सॉरी ये नहीं, ये वाला आंसर है। ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होता है या केमी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला बी, ये ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं, ये वाला आंसर सही है बी। इसमें होता क्या एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो आ, जो एब्डोमेन होता है फायर फ्लाई का, उसमें ये पूरा प्रोसेस होता है। लाइट प्रोडक्शन होता है फायर फ्लाइज का, उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं या केमी ल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, अगर आप देखोगे तो लूसीफेरिन नाम का एक वो होता है, एक केमिकल होता है लूसीफेरिन। ये केमिकल है लूसीफेरिन। जब ये ऑक्सीजन होता है उसकी प्रेजेंस में, जब ये एक इसमें एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लूसीफिरेस। लूसीफिरेस, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है, ऑक्सील्यूसिफेरिन और लाइट का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सी लूसीफेरिन प्लस लाइट। ठीक है, तो ये जो जुगनू होता है, जुगनू शायद इसको बोलते हैं हिंदी में, फायर फ्लाई, तो उसके ये एब्डोमेन में बेसिकली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से केमी प्रोसेस है या बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है। ठीक है, और जिसमें ये है कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ज़्यादा ब्राइट करेगा ये। ऑक्सीजन की उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर कम ऑक्सीजन होगी तो कम ब्राइट करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरिक मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, अगर आपने देखी होंगी फिल्मों में या रियल लाइफ में भी देखी होंगी, जो पुलिस वाले पहन के रखते हैं ताकि उसमें गोली आर पार ना हो पाए, वो पॉली एमाइड्स की बनाई जाती है बेसिकली। तो केबलर की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन 6 तो नहीं, नायलॉन 6 से तो जो अपनी रस्सियाँ देखी होंगी आपने, जो हम जनरली यूज़ करते हैं स्टोर्स पे जो मिल जाती है रस्सियाँ, वो नायलॉन 6 और अलग अलग तरीके से एक्रेलिक्स का यूज होता है। रेयन भी नहीं है और डेक्रोन भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है पॉलीएमाइड, ये केबलर। और लेक्सन, लेक्सन भी एक वो होता है, लेक्सन। ये बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, लेक्सन हो, केबलर हो, ये सारे के सारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज होते हैं। ठीक है, द कॉइल इन अ हीटर ऑफ मिड अप ऑफ, जो हीटर होता है अपने हमारे घरों में, जो हीटर होता है बेसिकली आपने देखा होगा, उसमें किसका कॉइल होती है, वो जो होता है वो नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का होता है, कॉपर का होता है, आयरन का होता है। आयरन का तो नहीं होता है, कॉपर का भी नहीं होता। आप दोनों में कन्फ्यूज हो सकते हो, नाइक्रोम में और टंगस्टन में। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो तो बल्ब में होता है, तो ये भी नहीं हुआ। तो नाइक्रोम का तार होता है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो नाइक्रोम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
Which among the following elements is abundant on the lunar surface and holds the potential to put an end to the energy crisis on the earth। अब बेसिकली आप देखोगे इंडिया चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 इस तरीके से मिशन चंद्रमा पर भेज रहा है। रशिया और यूएसए भी पहले मिशन भेज चुके हैं और 1959 में तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था जो चंद्रमा पर पहुंचा था। तो ऐसा ही नहीं कि लोग चंद्रमा पर ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे ही पैसा इतना सारा इन्वेस्ट हो रहा है और उस पर खर्चा किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो एक बार का मिशन कई हज़ार करोड़ रुपए में होता है। जो चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये क्या है कि वहाँ पे हीलियम-3 और हीलियम-2 बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर आप हीलियम-2 का कुछ किलोग्राम का अगर वो ले लोगे तो उससे क्या है कि पूरी साल भर की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बनाई जा सकती है। तो हीलियम-2 और हीलियम-3 बेसिकली यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं हीलियम-3 की तरफ जाऊँगा। हीलियम-3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हीलियम-3 जो होता है वो लूनर की सरफेस पे बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि जैसे आप यूरेनियम देखोगे, यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्टर में हम प्रोड्यूस करते हैं एज ए फ्यूल न्यूक्लियर यूरेनियम को। तो हीलियम-3 है वो भी बहुत अच्छा एक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट मिनरल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं 46 पे। इफ अ लाइमस्टोन पीस इज डिप इन वाटर ए बबल इवॉल्व्स द बबल इज ड्यू टू। भाई लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन में आपने वाटर डाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली एसएससी में पूछा जाता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज कॉमनली यूज बाई फार्मर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स। देखा होगा आपने, वीड कौन से होते हैं, जैसे खरपतवार हिंदी में बोल देते हैं खरपतवार। जैसे आपने कोई पौधा लगाया उसके साथ साथ जो छोटे छोटे खरपतवार पैदा हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए आपको ये यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। यूपीएससी सीएससी में भी एक दो बार आ चुका है, 2016 में 14 में कुछ तो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2,4-D हो जाएगा। अगर आप बात करें वो डीडीटी की जो इंसेक्टिसाइड होता है, क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो 2,4-D इसका सही आंसर है। 2,4-D का जो फुल फॉर्म है वो है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्टेटमेंट्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर गिवन बिलो, इंडिकेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, अब हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इट रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। अगर आप देखोगे नॉर्मली ये करता भी है और नहीं भी करता है, क्योंकि कई तरीके की चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कहीं ना कहीं CO2 का एमिशंस तो होता ही है, ठीक है। तो ये इसको आप होल्ड पर रख सकते हो, ठीक है। इट डज नॉट लीड टू टॉक्सिक इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, ये तो ठीक है भाई, इसलिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस जो भी क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं मार्केट में, एक नॉर्मल आदमी उसको परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। इट इम्प्रूव्स द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये भी ठीक है। तो दो स्टेटमेंट तो उसको बिल्कुल ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर मैं तीनों को लगाता हूँ, पहले वाला भी एक तरीके से ठीक ही है, बट फिर भी देख लेते हैं क्या है। दो तो ठीक है, यानी 2 और 3 तो ठीक है। ट्रू, हाँ ये देखो, फॉल्स, ट्रू। तो ऑप्शन नंबर सी या डी दोनों ही, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसमें से दोनों फॉल्स दे रखे हैं, तो ये तो कैसे हो जाएगा। तो कोई भी सी या डी इसका आंसर है, ठीक है। बेसिकली दोनों ही फॉल्स दे रखे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर या तो इनको यहाँ पर ट्रू करके रखना चाहिए था, ठीक है। तो दो तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आइटम दे रखा है और वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस दे रखे हैं। तो CFL जो लैंप होती है भाई, उसमें मरकरी होता है, तो A का 4 हो जाएगा मरकरी, ठीक है। और ऑटोमोबाइल बैटरी होती है, ऑटोमोबाइल बैटरी में क्या होता है, लेड होती है भाई, अभी देखा था हमने कि उसमें बैटरी में लेड होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और पॉलीमर का ये ऑप्शन, ये 2 हो जाएगा लिस्ट में। और डीजल इंजन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ओजोन बनता है और सारी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं, तो A का 4 है, ये ठीक है, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। A का 4 है, B का 3 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे अलॉय दे रखे हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं। जो सोल्डर होता है ये क्या होता है, टिन और लेड होता है, तो A का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रास की बात करोगे तो ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। ब्रोंज में
कॉपर और टिन होता है, और स्टील में आयरन और कार्बन होता है। तो डी का 1, तो ये तो दोनों आंसर नहीं है। डी का 1 देख लेते हैं, ए का 4, डी का 1, ठीक है, और बी का 2, ठीक है, तो यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द polymeric fiber used as a substitute